कसम से पीएसएल को नजर ही लग गई है। ये आईपीएल को साथ हमारे साथ करवाना एक किस्म का हावी हमारे ऊपर ही पड़ रहा है। मतलब कि एक और प्लेयर नंबर 4 ब्लेसिंग मुजराबानी, मोती, स्पेंसर जॉनसन और अब बार्टमैन, बार्टमैन, हाँ जी बार्टमैन, साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर जिसको हैदराबाद किंग्स मैन ने अपनी टीम के अंदर 1.1 करोड़ का, उसने अपने आप को विड्रॉ करवा लिया पीएसएल से, क्योंकि वो लाइकली है कि आईपीएल ज्वाइन करने वाला है। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको वजह बताता हूँ। आईपीएल ने तो अपनी टीमें पूरी कर ली थी, आईपीएल के तो स्क्वाड बन गए थे, सारे रिजेक्ट प्लेयर्स आईपीएल के, लेकिन कुछ वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस कुछ प्लेयर की और उसके अलावा कुछ प्लेयर्स जो ब्रेक ले रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं आईपीएल के अंदर, उनकी रिप्लेसमेंट जैसे कहते हैं ना अनाउंस की जा रही है। जैसे कि पैट कमिंस हेजलवुड अवेलेबल नहीं है, जैसे कि अभी वो सैम करन इंडिया के आईपीएल का अनफिट हो गया, लोकी फर्ग्यूसन अनफिट हो गया, इसी के साथ साथ एक और प्लेयर है वो जिसको कहते हैं ना अनफिट हो गया, बाहर हो गया, रूल आउट हो गया, नथन एली साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का। तो इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है। और मसला यह है कि प्लेयर आईपीएल के अनफिट हो रहे हैं, उनको टेंशन होनी चाहिए, लेकिन टेंशन हमारे ऊपर ज्यादा आ गई है हमारे, क्योंकि पीएसएल के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको वहां पे फ्यूचर नजर आ रहा है। उनको शर्म नहीं आ रही कि यहाँ पे तुम्हें हमने पहले लिया हुआ है, तुम थोड़ी सी उसको कहता है ना रिस्पेक्ट दो, तुम लोग को हमने फर्स्ट टाइम में पिक किया, उन्होंने तुम्हें नहीं पिक किया, ठुकरा के तुम्हें दोबारा बुला रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, वो कहते हैं कि भाई साहब जहां हमें आईपीएल चाहे, हमें जैसे कहते हैं ना रुला के क्यों ना बुलाए, हमने आईपीएल की तरफ जाना है और वो जा रहे हैं। अब ये बार्टमैन ने अभी तक ऑफिशियली किसी फ्रेंचाइज के साथ ज्वाइन नहीं किया, लेकिन ये बातचीत के अंदर है, तभी तो इसने अपने आप को विड्रॉ किया है। 2-3 सवाल उठ रहे हैं। बांग्लादेश ने यह फैसला किया कल, उन्होंने बता दिया कि हमारे लिए पहली प्रायोरिटी हमारी जो न्यूजीलैंड की सीरीज है, जो न्यूजीलैंड 3 ओडीआई और 3 टी20 खेलने के लिए आ रही है, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। हम पीएसएल में आपको एनओसी देंगे, लेकिन तब तक देंगे जब तक न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की सीरीज नहीं होगी। जब वो होगी तो हम फिर वो खेलेंगे, इंक्लूडिंग मुस्ताफिजुर रहमान। अब मुस्ताफिजुर रहमान की बात क्यों हो रही है? क्योंकि वो टॉक ऑफ द टाउन है, थे और शायद अभी रहेंगे, क्योंकि इनकी ही वजह से बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप नहीं खेला। क्योंकि आईपीएल में जब इनको लिया गया केकेआर ने और फिर रिलीज किया गया, तो गुस्सा ऐसा था कि उसके बाद इनको नहीं लिया गया, उसके बाद बांग्लादेश वर्ल्ड कप में भी खेलने के लिए नहीं गई। लेकिन अली साहब फिर पीएसएल में लाहौर कलंदर ने उसको ले लिया। मेरा सवाल यहां पर यह है कि अगर आईपीएल जो मुस्ताफिजुर रहमान है, अगर वो उस टाइम वहां पर खेल रहे होते, तो क्या स्टिल बांग्लादेश उनको बुलाता कि भाई आप ओडीआई भी खेलने के लिए आ जाओ, टी20 भी खेलने के लिए आ जाओ? चलो मान लिया कि शायद ओडीआई के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, शायद वो बुला भी लेते, लेकिन क्या टी20 के लिए भी उनको रोकते मुस्ताफिजुर रहमान को? शायद नहीं। बहुत अगर बांग्लादेश का नेशनलिज्म जाग भी जाता, उनको कहते भाई हमारे लिए क्वालिफिकेशन के लिए भी जरूरी है, तो ओडीआई खेलो, टी20 नहीं भाई, टी20 आप छोड़ो, आप जाकर आईपीएल खेलो। तो ये फर्क है साहब। बांग्लादेश, जो कि हम तो बात कर रहे थे, हमारा फ्रेंड है, बांग्लादेश के लिए हम खड़े हो गए थे, बांग्लादेश के लिए हम आईसीसी का बाइकआउट करने को तैयार हो गए थे, हम वर्ल्ड कप का कुर्बान करने को तैयार हो गए थे। अब देखो, अब पिछले 2 दिन में जो डेवलपमेंट हो रही है, अगर आप उसकी डिटेलिंग में जाओ, तो बांग्लादेश पूरी तरीके से इस टाइम चाह रहा है कि वो इंडिया के साथ फुल फ्रेंडशिप करे। जो इंडिया के साथ उनकी एक सीरीज मिस हो रही थी, जो हो नहीं पा रही थी, वो हो जाए ताकि उनको पैसा मिल जाए। वो कह रहे हैं कि आईसीसी के साथ हम बैठेंगे, मिलकर बात करेंगे। आईसीसी में कौन है? आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव जो गुप्ता, वो भी इंडियन, आईसीसी के जयशाह, वो भी इंडियन, और वो चाहते हैं कि इन दोनों के साथ हम अपने दोबारा से ताल्लुकात को रीबिल्ड करें और स्ट्रॉन्ग ताल्लुक बनाए, ताकि कभी भी फ्यूचर में ये ना हो सके। देखो, ये तो हम भी बात कर रहे थे कि बांग्लादेश बेशक थ्रेट थ्रूट लगाना है, धमकी लगानी लगा, लेकिन एट द एंड वर्ल्ड कप से बाइकआउट करना कभी भी अकलमंद वाला फैसला नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग हमें उस टाइम भी गालियां देते हैं, नहीं तुम्हें क्या पता। तो भाई अब आप ये देख लो कि बांग्लादेश खुद ये मान रहा है कि वो पछता रहा है वर्ल्ड कप ना खेल के। लेकिन इस सब में बांग्लादेश अगर एक तरफ इंडिया के करीब हो रहा है और वो रिक्वेस्ट करने जा रहा है कि आईसीसी के साथ रिलेशन अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, बीसीसीआई के साथ, इवन खबर ये है कि इंडिया की जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट लेवल पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट लेवल पे बात करेंगे, यानी कि खाली बोर्ड टू बोर्ड, हम गवर्नमेंट लेवल पे बात करेंगे ताकि जो सीरीज है बांग्लादेश की और इंडिया की ये हो सके। क्योंकि बोर्ड की बात ये रहती है कि बावजूद उसके मामला तो हल नहीं हो पाते। तो बांग्लादेश की जो नई हुकूमत है, जो उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर अमीनुल हक, वो ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत टू हुकूमत बात करके इस सीरीज को ऑर्गेनाइज करवाएंगे। अब आप देख लीजिए, एक तरफ वो वहां पे ताल्लुकात ये बना रहे हैं, तो आईपीएल में भी टीम्स को अपने प्लेयर्स पूरे करने के लिए कहीं ना कहीं से शॉपिंग करनी पड़ेगी। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये वो रिजेक्टेड प्लेयर्स हैं जो कि आईपीएल में नहीं बिके थे, तो इनको देखना चाहिए। लेकिन माइट बी पॉसिबल अब ये अपने मुंह मांगे पैसे मांग रहे हो फ्रेंचाइजी से, तो इसी वजह से ये पीएसएल को जो है ना वो छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल पीएसएल के लिए बहुत डिसरिस्पेक्टफुल ये चीज है, क्योंकि आपने अगर भरोसा किया कुछ प्लेयर्स पे और वो आपके लिए खेलने के लिए रजामंदी उन्होंने दिखाई है, कमिटमेंट्स दी हैं, तो मुझे लगता है कि यार उनको यहीं पे ही रहना चाहिए था, ना कि आईपीएल में उल्टे। क्योंकि देखें, बिल्कुल ठीक बात की कि जब आपको एक फ्रेंचाइज से नहीं लिया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी उस टाइम स्पेसिफिकली उनकी टीम रोल के लिए कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से आपको नहीं लिया गया। हालांकि अनसोल्ड प्लेयर्स की भी बाद में ऑप्शन होती है, लेकिन आपका उसमें भी नाम नहीं आया, तभी आपने जो अपने आपको पीएसएल के लिए रजिस्टर किया था, और पीएसएल में आप अच्छे पैसों में बिके हैं, एक लीग के हिसाब से एक अच्छे पैसों में बिके हैं। और ओटनी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो एक बहुत अच्छा बॉलर है साउथ अफ्रीका का, अच्छे रन रेट पे बॉल करता है, और 1.1 करोड़ का जो है ना वो पीएसएल ने हैदराबाद किंग्समैन की टीम ने जो खरीदा था इसको। लेकिन अब वो जाके उठ के जो है ना वो आईपीएल में जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो बड़े मुंह मांगे पैसे मांग रहे होंगे। और अब भी कुछ जो है ना वो टाइम है दोनों लीग के शुरू होने के। पीएसएल के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि आईपीएल में तो कोई भी प्लेयर जाना चाहेगा, क्योंकि अगर आईपीएल में जाएंगे तो 4 और टीम्स में जाने का चांस है। उमर, मैं अगेन एक चीज बोलूंगा जी, हमारी पॉलिसी क्या है यार? आप कोई जुर्माना ऐसा हैवी अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल करो कि एक बंदा सोचे कि अगर मुझे आईपीएल 5 करोड़ दे रही है, मुझे पीएसएल से 3 करोड़ मिल रहा है,
तो अगर मैं पीएसएल नहीं खेलता तो मुझे जुर्माना भी 5 करोड़ का ही है। 5 करोड़ का, बिल्कुल। तो मैं फिर ना ही जैसे रहता ना वहां पे जाऊं, मुझे जुर्माना पड़ेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। आपने तो ये काम किया हुआ है दोस्ती यारी के चक्कर के अंदर। अच्छा यार चल ठीक है यार तू चला जा। मैंने नमस्कार दोस्तों, आईपीएल और पीएसएल शुरू होने में बस कुछ ही टाइम बचा है, कुल मिला के 1 हफ्ता भी नहीं बचा है अब। लेकिन पीएसएल में जो है खतरे के बादल मंडरा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उनके प्लेयर्स जो है पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में शिफ्ट हो रहे हैं। आईपीएल की फ्रेंचाइजी उन्हें अच्छे अच्छे दामों पे वहाँ से घसीट कर अपने आईपीएल में ले आ रही है। तो इस पर जो है पाकिस्तानी रिपोर्टर मीडिया बहुत ही ज़्यादा नाराज है कि पहले तो जब ऑक्शन हुआ था आईपीएल का तब तो उन्होंने इन प्लेयरों को एक तरफ देखा भी नहीं, और जब हमने उनको फिर बाद में खरीदा उसके बाद जब उनके कुछ प्लेयर इंजर हो गए आईपीएल में, फॉरेन प्लेयर, तो उसके बाद वो इन्हीं प्लेयर के पीछे पड़े हैं जो हमने पीएसएल में खरीदे हैं आईपीएल से। तो गाइज इस पर बहुत ही ज़्यादा नाराज है, कुछ बोल रहे हैं कि ये हमारी ही गलती है पीएसएल वाले, और इनके कमेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।